Students, welcome to RDS group of school. This is your Hindi video. This video is for class 6th. ये वीडियो आपके बुक बाल राम कथा के 6th चैप्टर दंडक वन में 10 वर्ष का है. इसको ही हमने पढ़ा था, उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे. देखिए ये पिक बनी हुई है, इसको एक आप एक्टिविटी में बना लीजिएगा. आगे देखिए. राम ने मुस्कुराकर लक्ष्मण की ओर देखा. देखिए आपको पता है शूर्पणखा राम के पास आई थी, रावण की बहन, और उसने उनसे अपनी पत्नी बनाने के लिए उनसे कहा था. राम ने उन्हें पत्नी बनाने से मना कर दिया था. राम ने मुस्कुराकर लक्ष्मण की ओर देखा, अपना परिचय दिया, सीता की ओर संकेत करते हुए कहा, ये मेरी पत्नी है, मेरा विवाह हो चुका है. राम शूर्पणखा को पहचान गए थे, फिर भी उन्होंने उसका परिचय पूछा. शूर्पणखा ने झूठ नहीं बोला, सच सच बताया कि वे रावण और कुंभकर्ण की बहन है और अविवाहित है. रावण की बहन जो शूर्पणखा थी, राम के पास जब आई थी तो राम ने मुस्कुराकर लक्ष्मण की ओर देखा और सीता की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मेरा विवाह तो हो चुका है और ये मेरी पत्नी है. रामचंद्र जी शूर्पणखा को पहचान गए थे, फिर भी उन्होंने उससे उसका परिचय पूछा और शूर्पणखा ने भी सच सच बताया कि वो रावण और कुंभकर्ण की बहन है और उसका विवाह नहीं हुआ है. राम के मना करने के बाद वह लक्ष्मण के पास गई. लक्ष्मण ने कहा, मेरे पास आने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा देवी. मैं तो राम का दास हूँ, मुझसे विवाह करके तुम दासी बन जाओगी. लक्ष्मण ने शूर्पणखा को पुनः राम के पास भेज दिया. दोनों भाइयों के लिए यह खेल हो गया. शूर्पणखा उनके बीच भागती रही. अब देखिए जब फिर राम के पास से वो लक्ष्मण के पास आई. लक्ष्मण ने कहा, मेरे पास आने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, मैं तो राम का दास हूँ और मुझसे विवाह करके तुम दासी बन जाओगी. वो शूर्पणखा फिर राम के पास गई. इसी तरह वो दोनों भाइयों के बीच आती जाती रही, कभी रामचंद्र जी के पास जाती और कभी लक्ष्मण के पास. क्रोध में आकर उसने सीता पर झपट्टा मारा. सोचा कि राम इसी के कारण विवाह नहीं कर रहे हैं. लक्ष्मण तत्काल उठ खड़े हुए, तलवार खींची और उसके नाक कान काट दिए. खून से लथपथ शूर्पणखा वहाँ से रोती बिलखती भागी अपने भाई खर और दूषण के पास. वे उसके सौतेले भाई थे, उसी वन में रहते थे. अब इधर कभी रामचंद्र जी के पास कभी लक्ष्मण जी के पास जब शूर्पणखा बार बार जा रही थी तो उसे इस बात से बहुत क्रोध आ गया और उसने क्रोध में आकर सीता पर झपट्टा मारा. सोचा कि इसी के कारण रामचंद्र जी मुझसे विवाह नहीं कर रहे हैं. तो ये देखकर लक्ष्मण को बहुत गुस्सा आया. उन्होंने तुरंत तलवार खींची और शूर्पणखा के नाक और कान काट दिए और वो रोती हुई अपने भाई किसके पास गई, खर और दूषण के पास. वो उसके सौतेले भाई थे और उसी वन में रहते थे. शूर्पणखा की दशा देखकर खर और दूषण के क्रोध की सीमा न रही. उन्होंने तत्काल 14 राक्षस भेजे. शूर्पणखा उनके साथ गई. राम जानते थे राक्षस बदला लेने अवश्य आएंगे. वे तैयार थे. सीता को उन्होंने सुरक्षित स्थान पर भेज दिया लक्ष्मण के साथ. अब जब शूर्पणखा की ये दशा कर दी थी तो रामचंद्र जी को लग रहा था कि राक्षस उससे बदला लेने अवश्य आएंगे. इसके लिए वो पहले से ही तैयार थे और उन्होंने सीता को लक्ष्मण के साथ किसी सुरक्षित स्थान पर भेज दिया था. राक्षस राम के सामने नहीं टिक सके. देखते ही देखते उन्होंने सबको ढेर कर दिया. शूर्पणखा ने एक पेड़ के पीछे से यह दृश्य देखा. राम के पराक्रम से वह चकित थी. उसका मोह और बढ़ गया, साथ ही क्रोध भी बढ़ा. वह फुफकारती हुई खरदूषण के पास लौट आई. जब रामचंद्र जी जो थे, राक्षस जो थे, रामचंद्र जी के सामने टिक नहीं पाए तो ये सब चीज़ जो थी, राक्षस और रामचंद्र जी का युद्ध, शूर्पणखा एक पीछे से पेड़ के पीछे से देख रही थी और राम के पराक्रम से वह बहुत चकित थी देखकर. और इससे उसका मोह भी बढ़ गया और उसका क्रोध भी बढ़ गया. वह वापस फिर खर और दूषण के पास लौट आई. इस बार खर और दूषण राक्षसों की पूरी सेना के साथ चले. खर ने देखा कि आसमान काला पड़ गया, घोड़े स्वयं धरती पर गिरकर मर गए, आकाश में गिद्ध मंडराने लगे. ये अमंगल के संकेत थे, पर वह रुका नहीं.
आगे बढ़ता गया। घमासान युद्ध हुआ, अंत में विजय राम की हुई। खरदूषण सहित उनकी सेना धराशायी हो गई। कुछ पिछलग्गू राक्षस बचे जो पीछे थे बहुत, वो कुछ बच गए। वे जान बचाकर वहाँ से भाग निकले। भागने वालों में एक राक्षस का नाम अकम्पन था। जो राक्षस बच गए थे उनमें से, जो भागे हुए उनमें से एक राक्षस का नाम क्या था? अकम्पन। वह सीधे रावण के पास गया। लंकाधिपति को उसने पूरा विवरण यानी पूरा किस्सा बताया। अकम्पन ने कहा, राम कुशल योद्धा हैं, उनके पास विलक्षण शक्तियां हैं, उन्हें कोई नहीं मार सकता। इसका एक ही उपाय है, सीता का अपहरण। इससे उनके प्राण स्वयं ही निकल जाएंगे। अकम्पन ने बताया कि रामचंद्र जी बहुत कुशल योद्धा हैं और उनके पास बहुत विलक्षण शक्तियां हैं, उन्हें कोई नहीं मार सकता। और इसका उपाय उसने क्या बताया कि सीता का अपहरण। रावण सीता हरण के लिए तैयार हो गया। वह महल से चला। रास्ते में उसकी भेंट मारीच से हुई, ताड़का के पुत्र से। ताड़का का वध राम ने पहले ही कर दिया था। मारीच क्रोधित था पर राम की शक्ति से परिचित था। उसने रावण को सीता हरण के लिए मना कर दिया, समझाया, कहा ऐसा करना विनाश को आमंत्रण देना है। रावण ने मारीच की बात मान ली, चुपचाप लंका लौट गया। और जब रावण आ रहा था तो रास्ते में मारीच मिला और मारीच को रामचंद्र जी की शक्तियों का अंदाज़ा था। इसीलिए उसने रावण को रामचंद्र जी की शक्तियों के बारे में बताते हुए रावण को ऐसा करने से मना कर दिया और रावण वापस चला गया। थोड़ी ही देर में शूर्पणखा लंका पहुंची, विलाप करती हुई यानी रोती हुई, चीखती चिल्लाती रावण को पूरी घटना की जानकारी दी। लेकिन उसने शूर्पणखा को सुना। रावण को उस घटना की जानकारी थी क्योंकि ये बात एक राक्षस अकम्पन ने उन्हें पहले ही बता दी, लेकिन उन्होंने शूर्पणखा की पूरी बात को सुना। वह रावण को धिक्कार रही थी, फटकार रही थी। उसके पौरुष को ललकारते हुए शूर्पणखा ने कहा, तेरे महाबली होने का क्या लाभ? तेरे रहते मेरी ये दुर्गति। तेरा बल किस दिन के लिए है? तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह गया है। शूर्पणखा ने राम लक्ष्मण के बल की प्रशंसा की, सीता को अतीव सुंदरी बताया। अब शूर्पणखा जब रावण के पास गई तो उसने कहा कि तुम्हारे होते हुए मेरी ये दुर्गति है, और उसने राम लक्ष्मण के बल की बहुत प्रशंसा की और सीता को बहुत सुंदरी बताई, यानी वो बहुत सुंदर है। कहा कि उसे लंका के राजमहल में होना चाहिए। शूर्पणखा बोली, मैं सीता को तुम्हारे लिए लाना चाहती थी। मैंने उन्हें बताया कि मैं रावण की बहन हूँ। क्रोध में लक्ष्मण ने मेरे नाक कान काट लिए। रावण फिर मारीच के पास गया। खरदूषण की मृत्यु से वह कुछ घबराया हुआ था। रावण ने मारीच से मदद मांगी। मारीच चाहता था कि रावण सीता हरण का विचार छोड़ दे। इस बार रावण ने उसकी नहीं सुनी, उसे डांटा और आज्ञा दी, मेरी मदद करो। मारीच जानता था कि दोबारा राम के सामने पड़ने पर वह मारा जाएगा। राम उसे नहीं छोड़ेंगे। रावण मारीच के मन की बात भांप गया। उसने क्रोध में भरकर कहा, वहाँ जाने पर हो सकता है राम तुम्हें मार दें, लेकिन ना जाने पर मेरे हाथों तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। विवश होकर मारीच को रावण का आदेश मानना पड़ा। जब रावण ने दोबारा मारीच से मदद करने के लिए कहा तो मारीच ने मना किया, लेकिन रावण नहीं माना इस बार। तो मारीच को ये लग रहा था कि अगर वो दोबारा राम के सामने गया तो मारा जाएगा। पर रावण ने मारीच से कहा, यदि तुम वहाँ गए तो हो सकता है मारे जाओ, लेकिन अगर तुमने मेरी कहना नहीं माना तो जो है तुम्हें मेरे हाथों तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। मजबूर होकर मारीच को रावण का आदेश मानना पड़ा। रथ पर बैठकर रावण और मारीच पंचवटी पहुँचे। कहाँ पहुँचे? पंचवटी। कुटी के निकट आकर मायावी मारीच ने सोने के हिरण का रूप धारण कर लिया। देखिए सोने का हिरण कौन बना था? मारीच। कुटी के आसपास घूमने लगा। रावण एक पेड़ के पीछे छिपा था।
उसने तपस्वी का वेश धारण कर लिया था। रावण ने किसका वेश धारण किया था? तपस्वी का। सीता उस हिरण पर मुग्ध हो गई। उन्होंने राम से उसे पकड़ने को कहा। राम को हिरण पर संदेह था। वन में सोने का हिरण। लक्ष्मण बड़े भाई की बात से सहमत थे, पर सीता के आग्रह के आगे उनकी एक न चली। सीता की प्रसन्नता के लिए राम हिरण के पीछे चले गए। उन्होंने सोचा, वन में इतने समय के प्रवास के दौरान सीता ने कभी कुछ नहीं मांगा, उनकी इच्छा अवश्य पूरी करनी चाहिए। अब जो मारीच था वो सोने का हिरण बन के आया था, जिसको देखकर सीता उसकी तरफ मोहित हो गई और उन्होंने रामचंद्र जी से उसको लाने के लिए कहा। लेकिन राम को उस पर हिरण पर संदेह था कि वन में सोने का हिरण कैसे हो सकता है। लक्ष्मण भी उनकी इस बात से सहमत थे, लेकिन सीता के आग्रह के आगे उनकी नहीं चली और वो उनकी इच्छा भी पूरी करना चाहते थे। कुटी से निकलते समय राम ने लक्ष्मण को बुलाया, सीता की रक्षा करने का आदेश दिया। कहा, मेरे लौटने तक तुम उन्हें अकेला मत छोड़ना। लक्ष्मण ने सिर झुकाकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। सीता कुटी में थी। लक्ष्मण धनुष लेकर बाहर खड़े थे। अब रामचंद्र जी जब जा रहे थे तो उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि तुम्हें सीता की रक्षा करनी है, तुम इन्हें अकेले छोड़कर मत जाना। और सीता कुटी में रहीं और लक्ष्मण धनुष लेकर बाहर खड़े हो गए। नाउ दिस चैप्टर इज़ कंप्लीटेड। हैव अ गुड डे।